अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ। तो आज हम सबसे पहला सोर्स डिस्कस करेंगे जो कि है लेजिस्लेशन। इस वीडियो में हम जस्ट लेजिस्लेशन की डेफिनीशन और उसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ है, तो लेजिस्लेशन को हम उसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। तो द वर्ड लेजिस्लेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, दो वर्ड से निकला है, ठीक है। पहला है लेगिस और दूसरा है लेशन। लेगिस मीन लॉ एंड लेशन मीन मेकिंग। सो वी कैन से दैट लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ या सेटलिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ से मुराद यहाँ क्या है, मीन्स के मेकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ, किसी भी तरह का कोई भी लॉ बनता है तो उसको हम कहते हैं कि वो लेजिस्लेशन के अंदर आता है। तो ये था लेजिस्लेशन का मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हमारे पास सर जॉन सॉलमन ने लेजिस्लेशन को डिफ़ाइन करते हुए ये कहा कि लेजिस्लेशन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज़, नैरो सेंस और वाइडर सेंस। अब नैरो सेंस के अंदर सॉलमन ने क्या कहा कि मेकिंग ऑफ लॉ बाय सुप्रीम अथॉरिटी। अब उसने सिंपली एक बात कह दी, ठीक है। नैरो सेंस में उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से कोई भी लॉ बनता है तो उसे हम कहेंगे कि वो लेजिस्लेशन है। अब पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। तो यहाँ उसका मतलब क्या था, मेकिंग ऑफ लॉ बाय पार्लियामेंट। अब वाइडर सेंस में किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, सॉलमन ने कहा कि वाइडर सेंस में हम कहते हैं मेकिंग ऑफ लॉ बाय एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी जो लॉ बनता है उसको हम कहते हैं कि ये लेजिस्लेशन है। अब उसने दोनों सेंस में हमें बता दिया, वाइडर सेंस में भी और नैरो सेंस में भी। अब हम ये कहते हैं कि लेजिस्लेशन हैज़ द सुपीरियरिटी ओवर ऑल द अदर सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज़ प्रेसिडेंट, कस्टम एंड एग्रीमेंट। उसने कहा कि लेजिस्लेशन को बाकी तमाम सोर्सेज पर बर्तरी हासिल है। अब वो सुपीरियरिटी किस वजह से हासिल है, बिकॉज सुपीरियरिटी इस वजह से हासिल है कि लेजिस्लेशन एट अ टाइम टू मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक ही साथ दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन आ जाता है इन एक्टमेंट ऑफ लॉ, इन एक्टिंग ऑफ लॉ। इन एक्टिंग ऑफ लॉ का मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ को बनाता है। लेजिस्लेशन का पहला फंक्शन तो क्या है, लॉ को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ। और इसके साथ साथ दूसरा फंक्शंस क्या है, अमेंडमेंट ऑफ लॉ। पहला तो वो लॉ बनाता है, वो तो चलो ठीक हो गया, लेकिन अगर कोई लॉ बन जाता है और उसमें किसी किस्म की कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो वो भी थ्रू लेजिस्लेशन ही होंगी। तो इन दो मेन फंक्शंस की बिना पर हम लेजिस्लेशन को रिटन लॉ भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ भी कहते हैं, इनएक्टेड लॉ भी कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। सो अगर इन नेम्स से भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने फ़ौरन से देख लेना है कि इट मीन्स के वो बंदा हमसे पूछ रहा है कि लेजिस्लेशन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी काइंड्स क्या हैं हमारे पास। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अ टॉपिक, काइंड्स ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन की हमारे पास टू मेन काइंड्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो काइंड्स हमारे पास, नंबर 1 आ जाती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन, एंड नंबर 2 आ जाती है सुप्रीम एंड सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। हम वन बाय वन इन दोनों काइंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन क्या है। तो डायरेक्ट लेजिस्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन द लेजिस्लेशन इज डन बाय सुप्रीम अथॉरिटी, और वी कैन से दैट मेकिंग ऑफ लॉ बाय द सुप्रीम अथॉरिटी इन अ डायरेक्ट मैनर। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैनर से मुराद क्या है, मीन्स कि क्लियरली सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से कोई भी चीज़ हमें क्लियरली बता दी हो, इन अ क्लियर मैनर, इन अ क्लियर वर्डिंग, तो उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट लेजिस्लेशन है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन क्या है, मेकिंग ऑफ लॉ बाय डिफरेंट बॉडीज़।
अब वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ या डिफरेंट बॉडीज़ हमारे पास कौन सी आ सकती हैं? डिफरेंट बॉडीज़ का मतलब है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, मेकिंग ऑफ लॉ बाय एनी अथॉरिटी। अब वो एनी अथॉरिटी में क्या आ जाता है, हम जजेस आ जाते हैं हमारे पास, कि जजेस जो लॉ बनाते हैं। कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज़ आ जाती हैं, वो जो लॉ बनाती हैं, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। अब चलते हैं सेकंड काइंड की तरफ, सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन में उसने बिल्कुल ही क्लियर वर्डिंग में बता दिया कि व्हेन द लेजिस्लेशन इज़ डन और व्हेन द लॉ इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया तो वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो दैट लॉ। अब इस लॉ को हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है। तो उसने जो भी लॉ बनाया वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको फॉलो करें, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वी आर लायबल फॉर द पनिशमेंट। सेकंड आ जाती है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? व्हेन द लॉ इज मेड बाय द सब ऑर्डिनेट बॉडीज और व्हेन इट कम्स फ्रॉम द सब ऑर्डिनेट बॉडीज। ठीक है, अब these subordinate bodies have the power of legislation by the virtue of their superior authority। अब इनकी सुपीरियर अथॉरिटी इनको पावर्स डेलीगेट कर देती है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय देयर सुप्रीम अथॉरिटी। अब ये डेलीगेशन ऑफ पावर क्यों होती है? बिकॉज द सुपीरियर अथॉरिटीज़ वांट्स टू रिलैक्स दैमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन। वो अपने ऊपर से बर्डन कम करने के लिए अपनी पावर्स अपनी सब ऑर्डिनेट बॉडीज़ को डेलीगेट कर देती हैं, और आगे से वो सब ऑर्डिनेट बॉडीज़ अब लेजिस्लेशन करती हैं, लॉ मेकिंग करती हैं। अब ये सब ऑर्डिनेट बॉडीज़ कौन सी हैं, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली आ जाती है एग्जेक्टिव बॉडी। तो एग्जेक्टिव बॉडीज़ में क्या आता है? लेजिस्लेशन डन बाय सब ऑर्डिनेट एग्जेक्टिव बॉडीज़। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर्स एलोकेट करता है अपने मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को। ठीक है, अब वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कहाँ से इलेक्ट हुए? कैबिनेट के अंदर से। जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये आ जाती हैं सब ऑर्डिनेट बॉडीज़, और प्राइम मिनिस्टर आ गया सुपीरियर अथॉरिटी। अब सुपीरियर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया सब ऑर्डिनेट बॉडीज़ को, तो अब ये सब ऑर्डिनेट बॉडीज़ आगे से फर्दर लॉ मेकिंग करेंगी। सेकंड आ जाती है जुडिशियल बॉडीज़। जुडिशियल बॉडीज़ में क्या आता है? लेजिस्लेशन डन बाय द जुडिशरी, रूल मेकिंग पावर ऑफ सुपीरियर कोर्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ऑन प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? लेजिस्लेशन करती है फॉर ऑल द इन्फीरियर कोर्ट्स। थर्ड आ जाता है हमारे पास ऑटोनोमस बॉडीज़। ऑटोनोमस बॉडीज़ कौन सी होती हैं? दोज बॉडीज़ हु आर डिक्लेयर्ड एज ऑटोनोमस बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उनको ऑटोनोमस क्यों डिक्लेयर करती है? बिकॉज दीज बॉडीज़ हैव द कैपेबिलिटी टू वर्क फॉर देयर ऑन बेनिफिट। उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लिए खुद लेजिस्लेशन कर सकें, जैसे प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और रेलवे ट्रैक्स। फोर्थ आ जाता है म्यूनिसिपल बॉडीज़। लेजिस्लेशन डन बाय म्यूनिसिपल बॉडीज़ बाय लॉ मेकिंग पावर्स। जो इनके सब लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं, जो छोटे लॉज वो अपनी लोकेलिटी के लिए बनाते हैं, वो होती हैं म्यूनिसिपल बॉडीज़। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन लेजिस्लेशन, उसकी डेफिनेशन और उसकी काइंड्स पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।